नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS न्यूज़ में। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है। कांग्रेस नेता प्रभु टोकिया ने आज आदिवासी भवन प्रकरण में अपनी चुप्पी तोड़ी। टोकिया ने प्रेस विज्ञप्ति कर आदिवासी भवन का नाम बदलने का किया विरोध। आइए देखते हैं प्रभु टोकिया ने क्या कहा। आज की ये दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरे नेतृत्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का पर्पस ये है कि भी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे वर्षों पुराना जो आदिवासी विकास संगठन जो समाज का हमारा आदिवासी भवन के नाम से उसकी पहचान थी। इस संदर्भ में मैं राजस्थान में ही था, तभी मुझे सूचना मिली थी और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा था कि आते ही इसका हम विरोध दर्ज करेंगे। तो कल ही हमने इसका जिला प्रशासन के समक्ष इसका विरोध दर्ज किया है कि आदिवासी भवन नाम ये हमारी भावनाओं के साथ आदि अनादि काल से जुड़ा हुआ शब्द है। इस शब्द को हटाना मतलब आदिवासी समुदाय का अस्तित्व को खत्म करने का समान माना जाएगा, ऐसा हमने उनको कहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो अभी हाल फिलहाल में ये नाम जो एकलव्य भवन लाया गया जो नाम है, उस नाम से हमें परहेज नहीं है। उस नाम के लिए हमें मान सम्मान है, हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा वो नाम है, लेकिन आदिवासी समाज से बड़ा नहीं है। एक व्यक्ति विशेष का नाम, जब आदिवासी शब्द आता है तो पूरे समाज, समस्त समाज को लेकर, सर्व आदिवासी समाज को लेकर बात आती है, लेकिन उसको चेंज करके एकलव्य भवन जो रखा गया है उसका हमारा विरोध है। दूसरी बात यह कि यह नाम लाने के पीछे क्या कारण, इसका प्रस्ताव रखा किसने? आदिवासी भवन, आदिवासी विकास संगठन में जो पिछले 3, 4, 5, 6 महीने जो चल रहा है कि जो कई सालों से जिसको एक आदिवासी भवन आदिवासी समाज का था, लेकिन एक व्यक्ति विशेष परिवार उसको कंट्रोल कर रहा, चला रहा था, वहीवट किया जा रहा था और उनके कार्यकाल में शायद कुछ हिसाब किताब में गड़बड़ भी हुई हो, नहीं हुई है, वो जांच का विषय है, वो अभी प्रक्रिया प्रोसेस में है। तो यहाँ तक तो हमने ठीक था कि भाई चल कुछ उसमें हिसाब किताब में गड़बड़ी हुई है और कार्यवाही चल रही है और जो बॉडी है उसको डिस्क्वालीफाइड करके प्रशासन ने ताबे में ले लिया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन ये जो प्रशासन ने ताबे में लेने के बाद अचानक से नाम चेंज करने का जो डिसीजन लिया है उसके खिलाफ है हम एज अ आदिवासी लीडर के तौर पर, आदिवासी समाज का एक जागरूक युवा होने के नाते मैं एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा भी हूं, तो इसका हम बिल्कुल हम स्पष्ट ही इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। विरोध दर्ज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, आदिवासी विकास संगठन, आदिवासी भवन किसी की प्रशासनिक अधिकारियों की या जिला प्रशासन के या प्रदेश प्रशासन का मालिक का नहीं है। आदिवासी भवन बनाने में प्रशासन का 1% भी रोल नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है मतलब प्रशासन की जमीन नहीं, वो भारत सरकार की जमीन है। उस जमीन पर आदिवासियों के उत्थान के लिए भवन जो बना, आदिवासी भवन जो बनाया गया, उस भवन का नाम अचानक से चेंज करने के विषय प्रशासन का रीजन क्या? जब भी यहाँ पर इस आदिवासी भवन का एक किसी का हमने प्रशासन ताबे में लिया है, तो हम ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने ताबे में लिया, उसका वहीवट करने के लिए लिया, ठीक, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और जो कुछ कानूनी प्रक्रिया चल इसलिए जिला प्रशासन ताबे में ले लिया है, वहां तो ठीक था फिर। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन अपने मनमानी और तानाशाही के तरीके से आदिवासी भवन में जो प्रशासन चाहेगा वो करेगा, ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन पिछले 70-75 साल में हम देख रहे हैं, प्रशासन को इतना आदिवासी से लगा होता तो पूरा प्रशासन उनके ताबे में है। आज भी रोड, लाइट, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधा से आदिवासी वंचित है। जब आदिवासी भवन आदिवासी के नेताओं ने, आदिवासी आगों ने जब बनाया है तो उसका वहीवट करने के लिए जो थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि आदिवासी भवन की एक जो संगठन है उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब आदिवासी विकास संगठन आदिवासी भवन नाम रखा गया तो वो ऑफिशियली आज से 30-35 साल पहले उसका एक ऑफिशियल एक प्रस्ताव लाया गया था। जो भी इसके जो पदाधिकारी होते हैं, संगठन के जो भी कार्यकारिणी बैठक होती है या एनुअल मीटिंग होती है, उसमें प्रक्रिया प्रोसेस में लाया जाता है।
तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब प्रशासन ने जो एकलव्य भवन जो नाम लाया गया, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये किसी प्रकार की यहाँ पर आदिवासी भवन को वहीवट करने के लिए किसी प्रकार की कोई नई कमेटी बनाई गई है क्या? अगर कमेटी नहीं बनाई गई है तो फिर ये प्रस्ताव कहाँ से लाया गया, कौन लाया प्रस्ताव? जो बिना प्रस्ताव से चीज लाई गई है, प्रशासनिक अधिकारी को जो मन में आ गया वो ठप्पा लगा दिया, तो उसका बिल्कुल हम विरोध करते हैं। हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी भवन, आदिवासी विकास संगठन जो नाम अभी चेंज किया है, हम ये चाहते हैं कि आदिवासी भवन ही नाम रखा जाए, क्योंकि आदिवासी भवन हमारी पहचान है। आदिवासी शब्द, जब आदिवासी शब्द आता है तो आदि अनादि काल से रहने वाला इस भूतल का प्रथम बीज कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। जब ये शब्द हमारी भावना से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसे शब्दों को हटाकर एक व्यक्ति विशेष का नाम लाकर आदिवासी शब्दों को खत्म करना, मतलब हमें कहीं न कहीं ऐसी आशंका हो रही है कि आदिवासी भवन को, नगरपालिका विस्तार में आदिवासी भवन जैसे शब्द को, इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को ये नाम पसंद नहीं है, या इस नाम से इनको तकलीफ है आदिवासी शब्द। क्योंकि ये जो हाल फिलहाल जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार जो बैठी है, ये जो गोडसे की विचारधारा वाले जो लोग बैठे हैं, वो आदिवासियों को ज्यादातर वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द से उनको परहेज है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी और प्रशासन ने मिलकर जानबूझकर हमारे ऊपर ये जो नाम थोपने का काम किया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी भवन का नाम आदिवासी भवन ही रखा जाए। ये हमारे समस्त आदिवासी समाज की ओर से मांग है। दूसरी बात कि अभी जिला प्रशासन के ताबे में चल रहा है, हम आपके माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि तत्काल एक नई समिति बनाई जाए और आदिवासी भवन का वहीवट करने के लिए वो जो हमारे 220 पंचायत में 7 कम्युनिटी है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अच्छा एक वर्ग है, तमाम लोगों को फाइंड आउट करके, और जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है, ऐसे लोगों को इसमें एक कमेटी बनाकर प्रशासन हमारे लोगों को ये आदिवासी भवन ताबे में दिया जाए, ताकि हमारे लोग तय करें कि आदिवासी भवन से आदिवासी समाज के लिए क्या उत्थान करना है, क्या विकास करना है, किस। हमारा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।